आज मैं आपको चावल की खीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले लेना है यहाँ पे दूध। और दूध जो है ना वो आपको लेना है फुल फैट वाला। और आप चाहे ना तो पैकेट वाला भी दूध ले सकते हो, या फिर ग्वाले के पास से भी ले सकते हो। हमारे गांव में तो दूध बहुत आसानी से मिल जाता है ना, तो मैं वहीं से लेती हूँ, ग्वाले के पास से। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट वाला मतलब भैंस का दूध लिया है, 2 लीटर। आप ना अपने हिसाब से दूध ले सकते हो। आपको कितने लोगों के लिए बनानी है खीर, कम ज़्यादा, उस हिसाब से। और दूध ना मैं यहाँ पे छान लेती हूँ, क्योंकि ये ग्वाले वाला दूध है ना, तो इस वजह से कैसे वो घर पे ही निकालते हैं, तो मुझे छानना ज़रूरी होता है। कभी कभी बाल वगैरह भी निकल जाते हैं और कचरा भी निकलता है। तो यहाँ पे ना चावल मैं ले रही हूँ काली मूंछ चिन्नौर के, जो कि खुशबूदार चावल है। और इसको मैंने 2 से 3 पानी से ना साफ धो लिया था। और यहाँ पे ना दूध को फिर से एक बार और छान लेती हूँ, क्योंकि गाय भैंसों को जो खिलाते हैं ना चारा वगैरह, वो भी रहता है। तो इस वजह से मैं ना 2 बार छान लिया मैंने। जिसमें मुझे खीर बनानी है, मैंने एक मोटे तले की जो है कढ़ाई ले ली है। क्योंकि ना पतले तले का अगर हम कोई भी बर्तन लेंगे ना, तो उससे खीर जो है ना बहुत ज़्यादा चिपकेंगी। और दूध गाढ़ा होने की वजह से भी वो चिपकता है। तो सबसे पहले ना 15 से 20 मिनट तक चावलों को भीगे रहने देना है, और उसके बाद चावल को छान लेना है छन्नी की मदद से। और मैंने चावल को अभी रखे हुए आधा घंटा हो गया। तो ये देखिए ना, इसको थोड़ा सा जब हम ऐसे से थोड़ा सा मतलब हाथों से रगड़ते हैं ना, तो क्या होता है ना, ये टूट जाते हैं। अगर आप चाहे तो ये चावल को आप इसको हाथों से हल्का सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा, कि एक चावल के ना 2 टुकड़े हो जाए, बस इतना ही हमको जो है इसको मसलना है हल्का, हल्के हाथों से। अगर नहीं तो आप खंडा भी ले सकते हो। जो चावल की चूरी मिलती है ना, मतलब बारीक 2 टुकड़े वाले चावल होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। लेकिन खुशबू वाले लोगे ना, तो खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैं हमेशा ना इसी तरह से बनाती हूँ, घर पे सभी लोगों को है जो बहुत ज़्यादा पसंद आती है खीर। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल एक ऐसे मुट्ठी बनाई और फिर छोड़ दी। बस ना ही रगड़ रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। यहाँ पे ना दूध को अच्छे से उबाल आ गया था, और दूध को हमको चलाते रहना है, क्योंकि दूध ना लगे ना नीचे। और फिर उसके बाद जो है ये चावल मैं डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो दूध मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है, 2 लीटर। और एक कटोरी जो है ना छोटी वाली, वो मैंने मतलब चावल लिए है। और अभी ये दूध है ना फुल फैट वाला है, जिसकी वजह से आपको पता है इसमें ना मलाई अपने आप जमती है। बार बार जब हम ऐसे चलाते जाएंगे ना, तो मलाई देखना आप, इसके ऊपर ना मलाई बन जाती है। अगर आप फुल फैट वाला दूध आपके पास नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा ना, चावल को थोड़ा सा घी में भूनना होता है। लेकिन अभी तो घी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। बस इसी तरह चलाते रहना है, ताकि चावल जो है ना नीचे बिल्कुल भी ना लगे। वरना क्या होगा ना, अगर एक बार जो खीर अगर नीचे लग जाती है, तो फिर वो जलते रहती है बार बार, चाहे आप कितना भी उसको चला लो। इसलिए हमको बिल्कुल ऐसे चलाते रहना है, कि जो खीर है ना बिल्कुल भी नीचे ना लगे चावल। बस चलाते चलाते हमको इसको ना ढक के भी पकाना है। लेकिन अभी इसको क्या करना है, और हम थोड़ी देर पकाएंगे, फिर उसके बाद जो है एक उबाल आ जाएगा ना अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। खीर बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन वो जो चावल को कुकर में लोग पका लेते हैं और उसके बाद फिर उसको दूध में डालते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। और ये जो पकाते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और इतनी गाढ़ी गाढ़ी खीर बन जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी। तो जब अच्छा एक उबाल आ गया था ना, उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है आधा। और ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पे काजू ले रही हूँ, और बादाम ले रही हूँ, और पिस्ता भी लूँगी, वो ऊपर रखा है, निकालूंगी मैं थोड़ी देर से। और इसके बाद ना इलायची मैं यहाँ पे ले रही हूँ, कम से कम 10 से 15 इलायची मैंने यहाँ पे ली है। काजू को बारीक बारीक अच्छे से काट लेती हूँ। बादाम को और काजू को बारीक नहीं काटा है, उसके सिर्फ 2 या 3 टुकड़े किए हैं मैंने। सिर्फ बादाम को काट लेती हूँ। और इलायची का मैंने छिलटा निकाल लिया, तो इसको ना जो इमाम दस्ता होता है उसमें बारीक कर लेती हूँ। इलायची पाउडर भी मिलता है, तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहीं पे इसी में मतलब बारीक कर लेती हूँ, अच्छे से कूट लेती हूँ।
और अभी मैंने ना 1 से 2 बार इसको खीर को चला भी लिया था। अभी एक बार जो है फिर से और खोल के देख लेती हूँ, क्योंकि बार-बार ना खोल कर देखना और चलाना पड़ता है, वरना ये खीर जो है ना नीचे लग जाएँगी। तो आप देखिए दूध के ऊपर ना कितनी अच्छी जो है मलाई जम गई है। तो इसको ना ये बार-बार मलाई जमती है और इस तरह से मिलाने पे बहुत अच्छे से जो ये है चावल में मिक्स हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच नहीं, 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। और आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप वो ले सकते हो। और दूसरी चीज़ ना, जैसे यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट लिए हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप पहले इसको निकाल लीजिए चीनी डालने के बाद। और चीनी डालने के बाद थोड़ी देर और पकाना, क्योंकि ना ये जो है ना चीनी मतलब पानी छोड़ती है थोड़ा, है ना, तो फिर से खीर पतली हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पिस्ता भी लिया है और काजू, बादाम और ये सब कुछ डाल दिया है। देखिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप छोटे बच्चे ड्राई फ्रूट्स उनको गले में अटकता है ना, चबा नहीं सकते वो। या फिर आपके घर में बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं तो आपको क्या करना है, पहले वैसे ही सादी खीर निकाल लेनी है और फिर उसके बाद उसके ऊपर से ना ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो आप इसको पता है, इसको खा सकते हो आप पूड़ी के साथ, या फिर पूड़े बनते हैं आटे के, बहुत अच्छे बनते हैं वो भी, है ना? तो आप इसको वैसे भी खा सकते हो। खीर को मैं और 10 मिनट तक के मतलब धीमी आंच में रखूँगी। और आप देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है गाढ़ी-गाढ़ी खीर, और ठंडी होने के बाद तो ये और ज़्यादा जो है गाढ़ी हो जाती है। तो खीर बनाने का तरीका आपने देखा कितना आसान था। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और आप खीर किस तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्या आप खीर को मतलब चावल कुकर में बनाते हैं, चावल को पकाकर फिर दूध में डालते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, या फिर पूरे दूध में जो है उबाल कर चावल को बनाते हैं? तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर आप मेरे इस तरीके से भी बनाएँगे ना, तो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना।